सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है ब्रिंगिंग अप करी। इसके राइटर है धन गोपाल मुखर्जी। और यह अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बचपन का, जब उन्होंने एक हाथी के बच्चे को पाला था। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या बताते हैं। करी, जो कि एक हाथी है, जब वो 5 महीने का था तो उसको मुझे सौंप दिया गया था ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। मैं उस समय 9 साल का था और अपने टिप टो यानी अपने पंजों पे खड़ा होकर के उसके पीठ तक पहुंच जाता था। देखकर ऐसा लग रहा था मानो 2 साल तक उसकी हाइट बढ़ी ही ना हो। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद हम दोनों एक साथ ही बड़े हो रहे थे, इससे मुझे ऐसा फील आ रहा था। करी एक पेविलियन, जिसका अर्थ हुआ तंबू या आप टेम्पोररी एक घर बोल सकते हो, उसमें वो रहता था, जिसके रूफ बने थे टैच्ड यानी सूखे घास से, और किनारे किनारे ट्री के स्टंप लगे हुए थे हैवी से, ताकि कभी भी अगर वो टकरा जाता है गलती से उनसे तो उसका घर नीचे गिर ना जाए। एक बात ज़रूर है करीर के बारे में कि उसने एक बार एक लड़के की जान बचाई थी। इस चीज़ को आगे राइटर डिस्कस करते हैं, उससे पहले ये बताते हैं कि करीब बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसको लगभग 40 पाउंड यानी 18 किलो ट्विक्स चाहिए रहते थे एक दिन में। ट्विक्स का अर्थ हुआ जो कोमल ब्रांचेस होते हैं उसको कहा जाता है। राइटर कहते हैं कि हर दिन वो उसे नदी में ले जाते थे सुबह सुबह स्नान कराने के लिए। वो अब जो बालू है, साफ बालू से उसके पीठ को बहुत देर तक साफ करते थे, रगड़ते थे, रब करते थे, और उसके बाद वह पानी में चला जाता और वहाँ पे बहुत देर बैठता। जब वह पानी से थोड़ा बाहर निकलता तो उसका स्किन पूरा साइन करता यानी चमकता, और इबोनी यानी एकदम डार्क ब्लैक दिखता। वह खुशी से स्क्वील यानी चीखता। उसके बाद राइटर जाकर के उसके पीठ को पानी से रगड़ते थे। इसके बाद राइटर करी के कान को पकड़ करके उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि यह सबसे अच्छा तरीका है हाथी को कहीं ले जाने के लिए। फिर उसको जंगल के किनारे छोड़ करके वो जंगल के अंदर चले जाते हैं, ताकि वो ल्यूसियस यानी कि बहुत स्वादिष्ट ट्विक्स जो है यानी कोमल जो पेड़ के ब्रांचेस आप बोल सकते हो, उसको लेने के लिए जाते हैं इसके डिनर के लिए। इन ट्विक्स को काटने के लिए एक शार्प हैच यानी एक छोटी सी कुल्हाड़ी चाहिए रहती है जो बहुत साफ हो, क्योंकि अगर वो सही से नहीं करते हैं तो एलिफेंट उसको हाथ भी नहीं लगाता है खाने के लिए। और वो कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम रहता है, क्योंकि उनको बार बार पेड़ से पेड़ जाना रहता है और ये सब इकट्ठे करने रहते हैं। करी को बनियान ट्री की जो कैथेड्रल ऑफ लीव्स और ब्रांचेस यानी बहुत सारे जहाँ पे जो लीव्स और ब्रांचेस वो बहुत पसंद है। इससे मैं उसको काट रहा था एक दिन। वह मार्च का महीना था, स्प्रिंग का दिन था। मैं जब इकट्ठा कर रहा था उसे खाने के लिए, तब करी जो कुछ दूर पे रहता है वो चिल्लाता है। मुझे लगता है कि यार अभी भी बहुत यंग है, यानी अभी भी छोटा हाथी है वो। तो मैं जाता हूँ यह सोच कर कि कहीं कोई उसको हर्ट तो नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत तेज़ी में भाग करके जाता हूँ और उस फॉरेस्ट के किनारे पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था। वो वहाँ पे नहीं दिखता है, तो मैं उसको चारों तरफ ढूंढता हूँ। फिर मैं जब पानी के किनारे के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सरफेस पे कोई ब्लैक सी चीज़ जो है स्ट्रगल कर रही है आने के लिए। वो अपना ट्रंक को ऊपर उठाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये एक हाथी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो डूब तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं होपलेस था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा भारी था। यानी ये बताते हैं कि जो करी का वजन था वो 400 पाउंड यानी 180 किलो के बराबर था। इसे यह अंदर कूदते भी तब भी ये नहीं बचा पाते। लेकिन उसी समय इन्होंने देखा कि उसका जो बैक था, पीठ था ना, वो बाहर आ गया था। और जैसे ही करी इनको देखता है तो वो ट्रम्पेट यानी वो चिल्लाता और किनारे पर आने के लिए स्ट्रगल करता है। जैसे ही किनारे पर आता है वो, तो इनको ढकेल देता है पानी के अंदर। ये पानी में गिर जाते हैं। तो नीचे की तरफ जैसे ही देखते हैं पानी के अंदर, तो देखते हैं कि एक बच्चा अंदर जो है मतलब पानी के अंदर डूब रहा था। वो अभी पूरा तलवे तक यानी बॉटम नहीं पहुंचा था रिवर के, लेकिन हाँ वो बहुत अंदर गहरा चला गया था। वह सांस लेने के लिए वापस ऊपर पानी पे आते हैं, तो देखते हैं कि करी अपने बालू में पैर को धंसा करके अपने सूंड को आगे किया होता है। जैसे मान लो कि कोई आदमी हाथ को आगे बढ़ाया हुआ है उसको अंदर बाहर खींचने के लिए। ये अंदर जाते हैं, उस बच्चे को पकड़ते हैं और फिर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे स्विमर नहीं थे, इसीलिए यह किनारे पर नहीं आ पाते हैं। ऊपर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन धाराएं भले ही हल्की थी, लेकिन लग रहा था कि इन्हें वो अंदर की तरफ ढकेल रही है। अब करी जैसे ही उसको देखता है तो करी को ये बताते हैं कि वो बहुत ही स्लो और पॉन्डरस यानी कि डल है। लेकिन उस समय वो बहुत ही एकदम तेजी में हॉक यानी जो बाज है उसकी तरह एकदम अंदर आया। आधा पानी तक वो पहुंच गया। देन वो अपने सूंड को आगे करता है हमें पकड़ने के लिए। मैं हाथ आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन मैं बार बार मेरा जो हाथ है वो स्लिप कर जाता है। मैं दोबारा हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन उस मेरा हाथ स्लिप करता है। मैं वापस पानी के अंदर चला जाता हूँ। लेकिन इस बार मैंने देखा कि ज़्यादा मैं गहराई में नहीं था, इसलिए मैं पानी के अंदर जाता हूँ और एकदम तेज़ी से अपने दोनों पैरों से किक करता हूँ रिवर बैट को यानी सरफेस को। उस बच्चे को मैंने पकड़ा हुआ था और उसको एकदम से एरो की तरह मैं बाहर की तरफ आता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि गर्दन पर मेरे कोई लस्सो लस्सो का अर्थ हुआ कि जो बंधी हुई रस्सी है उसको मानो कोई बांध दिया है। मैं डर गया कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई वाटर एनिमल मुझे जो है निगल लेने वाला हो, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वह करी था। फिर इस तरह करी उन दोनों को पकड़ करके बाहर लेकर आ जाता है। तो इस तरह करी ने उस लड़के की जान बचाई।
अब राइटर यहाँ पे एक अगले मोमेंट की बात करते हैं। ये कह रहे हैं करी एक छोटा सा बच्चा है अभी भी, इसलिए उसको ट्रेन करना ताकि वो अच्छा हो सके वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो शरारतें करता और आप उसको नहीं डांटोगे तो बाद में और मिसचीफ यानी और ज़्यादा वो बदमाशी करने लग जाएगा। क्योंकि एक बार की यह बात बताते हैं कि एक बार किसी ने करी को मतलब बनाने यानी केले खिला दिए थे। अब केले से करी को हो गया इतना प्यार कि अब उसे जो पके हुए केले थे वो बहुत अच्छे लगने लग गए। और हमारे घर में जो डाइनिंग रूम है उसमें टेबल है विंडो यानी खिड़की के किनारे, और उस टेबल पर प्लेट में बहुत सारे फल रखे रहते हैं। अब एक बार की बात है कि उस पूरे टेबल पर से जो बनाना रखे हुए थे वो गायब हो गए। अब फैमिली वालों ने ब्लेम किया कि जो सर्वेंट्स हैं यानी नौकर हैं उन्होंने ही सारे केले खाए होंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद वापस से केले गायब हुए। अब इस बार ब्लेम सारा मुझ पर आ गया था, और मुझे ये पता था कि मैंने ये सब नहीं किया है। इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स या फिर जो सर्वेंट्स हैं उन्हीं में से किसी ने खाया है सारे केलों को। अब वापस से एक दिन केले गायब हो गए हैं, तो उस समय यह घूम रहे थे करी के पेविलियन के पास, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर केले जो है वो स्मैश्ड यानी नहीं होते उसको कोई पैर रख करके पूरा पिचला देना पड़े हुए थे। मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया कि यार कभी भी हमने इसको मतलब फ्रूट्स ऐसे तो खाने नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमेशा तो ये ट्विक्स खा कर जीता है। तो थोड़ा सा सरप्राइज़ हुई कि आखिर ये कहाँ से आया। अब वापस से अगले दिन यह डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या मैं फल खाऊं या नहीं खाऊं, क्योंकि इन्हें सकता है कि अगर ये खा गए सब कोई कहेगा कि यही इसका मतलब खाते आ रहा है। तो ये सोचते हैं कि बिना पेरेंट्स से पूछे खाओ या नहीं खाओ, तभी एकदम से देखते हैं कि एक लंबी सी ब्लैक चीज़ अंदर आती है सांप की तरह, और वहाँ से फिर जो बनाना से वो लेकर चली जाती है। मैं बहुत डर गया क्योंकि मैंने कभी भी सांप को बनानास खाते हुए नहीं देखा था, और वो डर इतना ज़्यादा था कि मैंने सोचा कि मैं रूम से थोड़ा बाहर निकल जाऊं, यानी उस सांप को पकड़ने के लिए। ये रूम से बाहर निकलते हैं, देन इनका हार्ट जो है वो बहुत रेस कर रहे हैं, डरे हुए रहते हैं, तो एकदम से फिर घर से बाहर निकलते हैं। इन्हें लगता है कि अगर सांप इतनी बार वापस आ रहा है फल ले जाने के लिए तो वो बार बार आएगा, और फिर ऐसा ही होगा कि वो एक बार आएगा और सबको मार डालेगा। तो इनको इसी बात का डर लगा हुआ था। जैसे ये बाहर जाते हैं तो आगे देखते हैं कि पेविलियन की तरफ जो है घूमने वाला जो रास्ता था वहाँ से जो करी का पीठ उनको दिखाई पड़ता है, तो वो थोड़ा सा सोचते हैं चलो अगर करी मेरे साथ रहेगा तो मुझे एक साथ मिलेगा, यानी उनको डर थोड़ा कम लगेगा। जैसे ही पेविलियन में पहुँचते हैं तो ये देखते हैं करी केले खा रहा होता है, और वह बैठ करके जो दूर पड़े हुए केले थे उनको अपने सूट से घींचता है। उसका सूट बिल्कुल उसी ब्लैक स्नेक की तरह दिख रहा था जैसा पहले राइटर ने देखा था। समझ जाते हैं यह कि इसी ने चोरी की, यही चोर है। तो वह करी का कान पकड़ते हैं, अपने पेरेंट्स के पास ले जाते हैं खुशी से, और बोलते हैं कि जो कुछ सप्ताह से केले चोरी हो रहे थे वो सब यही खा रहा था। अब सर्वेंट्स तक गुस्सा हो जाते हैं यार, क्योंकि उनके भी ब्लेम चला जाता है। ये अब करी को डांटते हैं क्योंकि कह रहे हैं कि जो एलिफेंट है वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह सुनता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वैसा ही वो भी सुनता है और समझता है। तो डांटते हैं देखो अगली बार तुमने चोरी किया तो तुम अगली बार पिटोगे। अब देखो उसका प्राइड जो था, थोड़ा गर्व था, उस पर ठेस पहुंच गया, तो वो अब से चोरी करना छोड़ दिया। लेकिन हाँ, जब भी कोई उसको देता केले या कोई फल खाने के लिए तो वो ज़रूर स्क्वील यानी हल्का चीख करके उनका थैंक यू करता। एक चीज़ और यह बताते हैं कि देखो हमेशा जो अगर कभी भी हाथी कुछ गलत करता है तो उसको डांटना चाहिए ताकि वो ना करे। लेकिन अगर आपने बिना रीज़न के उसको डांट दिया ना तो याद रखेगा इस चीज़ को, और आपको फ्यूचर में ज़रूर पे बैक करेगा, यानी फिर आपको सबक तो ज़रूर सिखाएगा किसी न किसी तरीके से। आगे बताते हैं कि देखो हाथी को सिखाना पड़ता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ चलना है, कब धीरे चलना है। ये सब सिखाते हैं उसको बचपन में ही। जैसे कि अगर आप धत बोल करके उसके कान को खींचोगे तो वो बैठना सीख जाता है। इसी तरह अगर आप माली बोल करके उसके सूंड को आगे खींचोगे तो वो समझ जाए कि हाँ आगे चलने का इशारा कर रहा है लोग। यह माली तो सिर्फ 3 लेसन में ही यानी 3 बार सिखाने पर ही सीख जाता है, लेकिन धत सीखने में इसको 3 सप्ताह लग जाता है। यह बैठने में अच्छा नहीं था। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि आखिर क्यों सिखाया जाता है इन्हें बैठना। क्योंकि मान लीजिए वह धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, यानी कि वो लगभग 2-3 साल का हो गया मान लो, तब आप उसकी केयर कैसे करोगे। मान लो आपको उसके पीठ पे जाना हुआ तो क्या आप लैडर यानी सीढ़ी लगा के उसके बैक पर जाओगे। इसका मतलब कि आपको बार बार सीढ़ी लेकर के यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा, तो ऐसा कौन करेगा। इसीलिए धत बोला जाता है ताकि वह बैठ सके और आप आराम से उनके पीठ पे चले जाओ। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह बताते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है हाथी को सिखाना, वह है मास्टर कॉल। इसको सीखने में लगभग 5 साल लग गए थे इसे सही से सीखने में। और ये जो है इसके अंदर मास्टर जो है वो एक हिसिंग और हाउलिंग का साउंड निकालता है, और यह उस हाथी के कान में बोला जाता है। यानी ऐसा लग रहा हो मानो हिसिंग साउंड यानी सांप, और हाउलिंग यानी कि जो टाइगर है वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहा हो वैसा साउंड निकालना रहता है। अब आप सोचो कि आखिर इसका क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो देखो मान लो
कि आप कभी जंगल में खो गए और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और आपको ऊपर सिर्फ सितारे दिखाई दे रहे हैं, यानी स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप जंगल में ज़्यादा रह नहीं सकते हो क्योंकि सीधी सी बात है यार, बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। तो अब सिर्फ एक ही चीज़ें करने का, वो है मास्टर कॉल करना। जब आप मास्टर कॉल करते हो तो एलिफेंट जो है वो सारे उसके सामने ट्रीज़ रहते हैं उनको उखाड़ के फेंकने लग जाता है अपने सूंड से, यानी ट्रंक से। अब इससे सारे जो जानवर हैं वो डर जाते हैं, सारे पेड़ नीचे गिरते हैं, इधर उधर वो फेंकते रहता है। तो मंकीस जो रहते हैं वो उड़ जाते हैं और फिर ब्रांच से ब्रांच यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। इवन जो उस रात में जितने भी स्टैक्स यानी जो डियर्स रहते हैं वो भी यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। जो टाइगर्स को भी आप जंगल में ग्राउल करते हुए सुन सकते हो क्योंकि वो भी थोड़ा उस समय डरे हुए रहते हैं। और इसमें एलिफेंट जो है वो जितना उसके सामने पेड़ आता है उसको एक पर एक जो है वो सबको उखाड़ के फेंकते जाता है। और कुछ ही देर बाद आपको दिखेगा कि उसने एक रोड बना दिया है जंगल से सीधा आपके घर तक का। यार बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा कभी होगा तो आप ऐसा करते हो तो एक पूरा रोड बना देता है आपके घर तक का जंगल से लेकर के। तो यही चीज़ है जो सबसे हार्ड है इसे सिखाना। सबसे इंटरेस्टिंग था मास्टर कॉल के बारे में जानना। तो इसमें उन्हें पूरा देखा है कैसे जो राइटर है वह बचपन से उसे पालते हैं, देन बड़ा करते हैं, उसे सिखाते हैं सब कुछ, फिर बताते हैं कैसे एलिफेंट्स के बारे में और बोलते हैं किस तरह एक बार उसने एक लड़की की जान बचाई थी। तो ये था पूरा इस वीडियो में। आशा करो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, बताया कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है कमेंट कर करके। और मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।